अजीज तलबा व तालिबा 12th साइंस जमात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई में मसरूफ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तवारिस और तगय्युर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये इल्म हयातियात की एक वो शाख है जिसके अंदर विरासत और तगय्युर का मुताला करते हैं। इस शाख को इल्म नस्लियत या जेनेटिक्स कहते हैं। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। इसे सबसे पहले मेंडल ने बताया। इस बुनियाद पर मेंडल को बाबे नस्लियत, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक मोरिया गांव में पैदा हुए। इनके कवानीन मेंडल के कवानीन कहलाते हैं और जो आलमगीर तौर पर तस्लीम किए जाते हैं। इन्हें पूरी दुनिया में इनके कवानीन को माना जाता है। मेंडल ने अपने तमाम तजुर्बात मटर के पौधे पर किए। मटर, इसका नबाती नाम पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, पायसम ये नस्ब है, ये जीनस है और सटाइवम एक नो या स्पीसीज है। लिहाजा मटर का साइंसी नाम पायसम सटाइवम हुआ। मेंडल ने अपने नताइज वाज़ेह तौर पर बयान किए और इसमें ये कामयाब हुए। इसी बुनियाद पर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का लक़ब दिया गया। मेंडल की कामयाबी की वजह यह थी कि इन्होंने मटर के पौधे का इंतखाब किया। यह पौधा बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इस पौधे में 14 खुसूसियात पाई जाती है। एक साल में इसकी कई नस्लें हासिल की जा सकती है। इसके फ्लावर में
पारजेरगी करवाई जा सकती है, मसनूई जेरगी करवाई जा सकती है, और इसमें जो 14 खुसूसियात पाई जाती है, जिनमें से 7 खुसूसियात गालिब होती है और 7 खुसूसियात मगलूब होती है। मेंडल ने अपने तजुर्बात कई सालों तक इस पर अंजाम दिए और बाद में इनके नताइज अखज़ किए। इसी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब किया। जैसा हमने देखा कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of heredity and variation, जिसके अंदर विरासत और तगय्युर का मुताला किया जाता है। विरासत से मुराद एक खुसूसियत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसे क्या कहते हैं? इसे विरासत कहते हैं। जैसे जवार के बीज से जवार का पौधा वजूद में आता है, आम के बीज से आम का दरख्त वजूद में आता है, जाम के बीज से जाम का दरख्त वजूद में आता है, इंसान के जरिए इंसान का बच्चा पैदा होता है, कुत्ते के जरिए कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, बिल्ली के जरिए बिल्ली का बच्चा पैदा होता है। इसे कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। इसी तरह वेरिएशन से मुराद एक ही वालिदैन के दो नस्लों के दरमियान कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। वो हूबहू मुशाबियत नहीं रखते, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। राम और लखन दो है, दिखने में इनमें 98% खुसूसियात एक जैसी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खुसूसियत है जो वो एक दूसरे से मुशाबा खुसूसियात रखते हैं। इनमें कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। इसे वेरिएशन कहते हैं। इसे वेरिएशन का नाम दिया गया। तो मेंडल ने हेरिडिटी और वेरिएशन पर अपने तजुर्बात अंजाम दिए और अपने नताइज पेश किए। इनके ये नताइज मेंडल के कवानीन कहलाते हैं। इनके ये नताइज विरासती कवानीन कहलाते हैं। ये विरासती कवानीन आलमगीर तौर से और पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं। ये कवानीन तीन अक़साम के होते हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उर्दू में कहा गया गलबा का कानून। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा कानून लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, इसको कहा उर्दू में अलहदगी का कानून। और तीसरा कानून कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कहा जवाजों के आजादाना मिलाप का कानून। डियर स्टूडेंट्स, these are the law of dominance। नंबर 1 गलबे का कानून, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नंबर 2 अलहदगी का कानून, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर 3 जवाजों के आजादाना मिलाप का कानून, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। क्या हो गए? ये 3 कानून हो गए। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला कानून, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा कानून, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। जवाजों के आजादाना मिलाप का कानून, ये 3 कानून मेंडल के कानून विरासत कहलाते हैं। तो इन कानून को समझने से पहले मेंडल ने जो इस्तिलाहात, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, उन टर्मिनोलॉजी का मालूम होना जरूरी है। उन टर्मिनोलॉजी के मीनिंग मालूम होना जरूरी है, तभी हम इन कवानीन को समझ सकते हैं, तभी हम इन कवानीन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसे आपके सिलेबस में कहा गया टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स यानी नस्लियत में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इस्तिलाहात। नंबर एक फैक्टर, इसको उर्दू में कहेंगे अवामिल। इसकी क्या मानी है? वो छोटी से छोटी इकाई जो खुसूसियात मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या? वो छोटे से छोटी इकाई जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार होती है, या वो जर्रा जिसके जरिए खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, उसे फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, लेकिन बाद में इसी फैक्टर को नाम दिया गया जीन। क्या नाम दिया गया? जीन। तो जीन की भी माना हुई है कि वो जर्रा या आमिल जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे जीन कहते हैं। ये क्या? डीएनए का टुकड़ा होता है, डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, जिसके जरिए खुसूसियात
एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। इसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, होमोजाइगस, इसको नाम दिया यकसा जुगती। ऐसी हालत, इसके मानी क्या? होमोजाइगस के ऐसी हालत जिसमें जवाजे एक जैसे हो, होमो एक जैसे, यकसा हो, जिसमें जवाजे एक जैसे हो, उस हालत को होमोजाइगस हालत कहते हैं। या इसके जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, उसमें ऐसी हालत जिसके अंदर जवाजों के जो लेटर्स बताए जाते हैं, जो हुर्फ बताए जाते हैं, मसलन कैपिटल टी एक जैसा है, ये होमोजाइगस हो गया। नंबर नेक्स्ट, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस हालत गैर यकसा जुगती हालत। इसका अपोजिट, ऐसी हालत जिसके अंदर जवाजे एक जैसे ना हो, अलग अलग हो, गैर मुशाबा हो, इस हालत को हेटेरोजाइगस हालत कहते हैं। मसलन कैपिटल टी, स्मॉल टी, दो अलग अलग इसमें लेटर्स हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, गैर यकसा जुगती हालत। नंबर नेक्स्ट, F1 नस्ल। जब जवाजे आपस से मिलाप करते हैं तो उसके नतीजे में जो पहली नस्ल वजूद में आती है उसको F1 या फर्स्ट फिलियल F1 नस्ल कहते हैं। मसलन कैपिटल टी, स्मॉल टी, जब ये आपस में मिलाप करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन एक साथ मिलाप होता है और ये F1 नस्ल कहलाती है। तो क्या हुआ? जब जवाजे आपस में मिलाप करते हैं तो इनके मिलाप के जरिए जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे F1 नस्ल कहते हैं। F2 नस्ल, जो F1 नस्ल तैयार हुई, इस F1 नस्ल का क्रॉस, इस F1 नस्ल का इख्तिलात F1 नस्ल से कैपिटल टी इंटू, इसका क्रॉस कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके जरिए जो चीज वजूद में आएगी, जो चेकर बोर्ड वजूद में आता है, इसको F2 नस्ल कहते हैं, इसको F2 नस्ल कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, चेकर बोर्ड। इस F2 नस्ल को बताने के लिए पुन्नेट नामी साइंसदान ने एक खाके का इस्तेमाल किया, एक बोर्ड का इस्तेमाल किया। इस बोर्ड को चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। इसे चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, जिसमें F2 नस्ल को बताया जाता है, जिसमें F2 नस्ल को बताया जाता है। अलील्स,
जीन की दो या दो से जायद मुतबादिल शक्ल को अलील कहते हैं। जीन की दो या दो से जायद मुतबादिल शक्ल, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज अलील्स। अभी हम समझेंगे कि अलील्स कैसे बनते हैं, जीन कैसे बनते हैं। क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जो बीट्स पाए जाते हैं, जो उभार पाए जाते हैं, जो बनके नुमा उभार पाए जाते हैं, इन मनके नुमा उभार को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन की दो या दो से ज्यादा शक्ल को क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, लोकस। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का मुकाम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का मुकाम होता है, जीन जहां पर लगा होता है, उस मुकाम को, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। लोकस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक होल्डर है, होल्डर के अंदर लाइट लगाया जाता है, तो इस तरह एक होल्डर होता है, वहां पर जीन फिट होता है, उसे लोकस कहते हैं, उसे लोकस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, डोमिनेंट। डोमिनेंट खासियत क्या कहते हैं उर्दू में? गालिब खासियत। F1 नस्ल में जो खासियत वाज़े तौर से नजर आती है, उसे गालिब खासियत कहते हैं, उसे डोमिनेंट खासियत कहते हैं। F1 नस्ल में जो खासियत वाज़े तौर से नजर आती है, उसे गालिब खासियत कहते हैं। दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान जीतेगा, दूसरा पहलवान हार जाएगा। जो पहलवान जीतता है वो डोमिनेंट कहलाता है। तो जो खासियत वाज़े तौर से नजर आती है, उस खासियत को गालिब खासियत कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, रेसेसिव। उसका अपोजिट मगलूब खासियत। जो खासियत F1 नस्ल में वाज़े तौर से नजर नहीं आती, उसे मगलूब खासियत कहते हैं। इसका अपोजिट, गालिब का अपोजिट मगलूब। जो खासियत छुपी हुई होती है, F1 नस्ल में वाज़े तौर से नजर नहीं आती, उस खासियत को मगलूब खासियत कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा इख्तिलाती अमल या क्रॉसिंग जिसमें सिर्फ एक ही खासियत को देखते हुए इसका क्रॉसिंग किया जाता हो, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मसलन टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉफ प्लांट। दराज कद का पौधा एक खासियत है, उसका इख्तिलात आखिरी इख्तिलात के अंदर उसके मगलूब से किया जाता है, उसके पस्त कद से किया जाता है, तो इस खासियत वाली नस्ल को आखिरी इख्तिलातुल नस्ल या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या बोले इसको? दोहरी इख्तिलात। दोहरी इख्तिलात ऐसा क्रॉसिंग का अमल जिसके अंदर दो खुसूसियात को देखते हुए इनका क्रॉसिंग किया जाता हो, तो इसको दोहरी इख्तिलात या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मसलन टॉल प्लांट्स विथ रेड
फ्लावर, कितनी खासियत हो गई है? 2। एक टॉल प्लांट है डोमिनेंट खासियत, और टॉल प्लांट जो होता है वो रेड फ्लावर देता है, तो 2 खासियत हो गई। इसका क्रॉसिंग किससे किया गया? डॉफ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। यानी क्या कि टॉल रेड एक खासियत है, इसका इख्तिलात इसके रेसेसिव से किया गया जो डॉफ और व्हाइट वाली खासियत पर मबनी होता है। ये 2 खुसूसियात होती है, इसलिए इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, फिनोटिपिक रेशो, जायरी तनासुब। जायरी तौर पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, दिखाई देने वाली खुसूसियात की बुनियाद पर जो तनासुब निकाला जाता है कि इसमें रेड कितने हैं, इसमें व्हाइट कितने हैं, इसमें टॉल कितने हैं, इसमें डॉफ कितने हैं, इन्हें जाहिरी तौर पर दिखाई देने की बुनियाद पर जो तनासुब निकाला जाता है उस तनासुब को फिनोटिपिक तनासुब कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, जीनोटिपिक रेशो। उस चेकर बोर्ड के अंदर जीन की बनावट के हिसाब से जो तनासुब निकाला जाता है उसको जीनोटिपिक तनासुब कहते हैं। यानी इसमें कितने कैपिटल टी कितने बार आया, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार आया, और स्मॉल टी कितने बार आया, इसको बताने के लिए जो जीन की बनावट देखी जाती है, जीन की खुसूसियात देखी जाती है, उसका जो तनासुब होता है उस तनासुब को जीनोटिपिक तनासुब कहते हैं। तो ये कुछ इस्तिलाहात थी, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो जेनेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इनकी मालूमात होना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने ये कुछ खुसूसियात, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है, उन टर्मिनोलॉजी को आप लोग याद कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके कवानीन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल होगी। अल्लाह हाफिज।